उससे पहले ही पहले और जितना पहले हो सके उतना अच्छा है। और फिर जब हम रात्रि में पूरी नींद ले लेते हैं और प्रातःकाल उठते हैं, तो रात्रि में जब हम सोते हैं गहरी नींद में, जिसको सुषुप्ति कहते हैं प्रगाढ़ काउंसलिंग, तो होता क्या है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हृदय स्थान में होता है। तो हृदय में हम उस परमात्मा के निकट रहते हैं। तो रात्रि भर जो हम परमात्मा के निकट रहते हैं, चाहे 2 घंटे, चाहे 3 घंटे या 4 घंटे, जो भी होता है, सुषुप्ति ज़्यादा लंबी तो होती नहीं है, बस 2-3 घंटे ही होती है। तो उतने समय में हमको इतनी ऊर्जा मिल जाती है, पूरी परमात्मा की ऊर्जा मिलती है हमको, और हम अपने आप में बहुत मतलब उत्साहित होके, प्रफुल्लित होके जागते हैं। अगर आपको गहरी नींद नहीं आती है तो आप का दिन बेकार जाता है, बहुत अच्छा नहीं लगता उसमें। तो ये गहरी नींद जो है वो पूरी हो जाए और फिर उसके बाद आप जागो और आलस प्रमाद न हो, ऐसी स्थिति में भजन साधन के लिए वही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त होगा। आपके लिए मतलब अब जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे में अब 2-2, 4-4 महीने के दिन रात हो जाएंगे, तो फिर वो ये गणित नहीं चलेगा ना, सूर्योदय से पहले ही वो तो नहीं हो ही नहीं सकता ना। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सब बदल जाते हैं। गुरुदेव, आपने बोला था कि 7 घड़ी पहले सूर्योदय के तो उठना चाहिए। अगर हम जैसे 1-2 घड़ी पहले भी उठते हैं और हमारा जो नियम वो चल रहा है, तो वो मान्य रहता है, मतलब अगर उसके बाद भी सूर्योदय के बाद? वही है कि शीतकाल में या सूर्योदय देर में हो रहा है, काफी देर, उसके कारण आप वो जी वो टाइमिंग गुरुदेव वही है 4:30-5 का। पर तो वो ठीक रहेगा, वो 5:30, मान लो कि 5 बजे उठ गए तो ये रूटीन 6 बजे, 6 से 6:30 में आप अपनी वो भक्ति कर ली, आपकी रात्रि की गहरी नींद पूरी हो जाए और जब जागो और फिर नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होके, क्योंकि वो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई क्या जरूरी है स्नान इत्यादि। शरीर में जब हम स्नान इत्यादि करते हैं तो शरीर का एक तो मल साफ हो जाता है, छिद्र साफ होते हैं, फिर पूरा रक्त संचार सही होने लगता है, हृदय हमारा सही काम करने लगता है, और फिर उसके हिसाब से हमारे मन बुद्धि जो है वो भी सही काम करने लगते हैं। तो उस स्थिति में बैठ के ही भजन साधन करना है, जागरूक होके करना है, सावधान होके करना है। ये नहीं कि आलस प्रमाद आ रहा है, माला लेके बैठे हैं, माला गिर रही है, अपने आप को भी मतलब धोखा ही दे रहे हैं कि हमने नियम कर लिया आज, परंतु वो नियम नहीं हुआ है, वो तो केवल अपने आप को धोखा दिया गया है, दम्भ है। तो ये जो बहुत जो विचार आते रहते हैं जब आप माला करने बैठे, तो वो दिमाग तो बहुत वो शांत की अवस्था में कैसे लाए उसको, क्योंकि वो माला तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सरल उपाय है। दांत जो हैं एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से, दांतों के जबड़े जो हैं एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार आ जाए, जीभ जो है यहाँ रह जाए, दांतों से मतलब थोड़ा सा अंदर, दांतों के मतलब कभी भी क्या होता है, बहुत बार साधन काल में क्रिया शक्ति जो है वो जागरूक हो जाती है, और वो जागरूक होने से शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जीभ अगर दांतों के बिल्कुल नज़दीक होगी तो दांतों से कभी दबने की संभावना हो सकती है। इसलिए इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ही रखो, और खींच के नहीं रखना है, तनाव नहीं देना है उसमें। और फिर उसके बाद आप जो जप कर रहे हैं
पहले बेकरी बानी से कर लो, फिर उसके बाद जिस प्रकार से अभी बताया जा रहा है उस प्रकार से मानसिक जप चलने दो, और उस अंदर उसको सुनते हुए जप करो। अगर इस प्रकार से सब होगा, मतलब दांत इस प्रकार से जमे रहेंगे, जीभ उनके पीछे रहेगी, और मंत्र मन में चलेगा और अंदर सुनाई देगा, यानी कि ध्वनि। हाँ, उसकी ध्वनि आप जब आप सुनोगे तो फिर वृत्ति एकाग्र हो ही जाएगी। तो गुरुजी हमने ये जो सुना है, जो इंग्लिश में बोलते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस, जो हम एकांत में जब होते हैं तो जो जो ध्वनि आती है, क्या वही उससे कोई परमात्मा का कोई? देखो क्या है, अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के चक्र हैं, हाँ, उन पे वायु का संकुचन विकिरण हो रहा है, तो उससे एक ध्वनि पैदा होती है। वो हमारे बीजाक्षर हैं, जो आई से जो व्याकरण में 52 अक्षर हैं, वो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, ये जो भिन्न भिन्न चक्र हैं, इन पे वो भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वनियाँ पैदा हो रही हैं। फिर क्या होता है कि श्रवण के जो अंदर का पर्दा है, अभी तो हम बोल रहे हैं तो बाहर की तरंगें जाके उस पर्दे पर टकरा रही हैं, और उसके हिसाब से वो संदेश मस्तिष्क में जा रहा है। मस्तिष्क में जो पहले से निर्धारित है, हम उस प्रकार का सुन ले रहे हैं। जो हमारे मस्तिष्क में है भरा हुआ, पहले से प्रोग्राम निश्चित कर दिया गया है, वो हम सुन रहे हैं। परंतु जब हम बाहर के ध्वनि को रोक दें, मतलब शांत वातावरण हो जिसमें बाहर की ध्वनियाँ लगभग ना हो, तो ऐसी स्थिति में फिर वो अंदर की ध्वनियाँ वो सब सुनी जा सकती हैं। उसमें भिन्न भिन्न चक्रों की भी सुनी जा सकती हैं, और इनके बाद जो कुछ विशेष प्रकार की आप अध्यात्म राम रक्षा पढ़ते हो, तो उसमें रुनी, झुनझुनी, किंकनी, इस प्रकार से वो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं, और वो 7 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, और उसमें फिर अंतिम में मतलब दिव्य शंखनाद है। तो ये सब ध्वनियाँ सुनाई देने लगेंगी, और उनमें फिर चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने में बहुत सरलता होगी। वो ध्वनि सुनने में एक आनंद आएगा अंदर का, और फिर उसमें जब आपकी वृत्ति स्थिर होने लग जाएगी, तो वो वृत्ति स्थिर होने से फिर आपको मतलब ध्यान में आगे बढ़ते चले जाओगे। फिर प्रकृति जो है अंदर के रहस्य उद्घाटित करना शुरू कर देगी। अभी क्या है, इन का कोई दुरुपयोग ना करने लग जाए, इसलिए प्रकृति ने उनको रोक रखा है। और जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, आपसे किसी प्रकार की ऐसी अपेक्षा नहीं रहती है कि किसी को क्षति पहुंचेगी, किसी भी प्राणी मात्र को, तब प्रकृति वो सब ऊर्जा और वो शक्तियाँ दोनों मतलब प्रकट कर देती है। जब व्यक्ति अपरिग्रह की सिद्धि पा लेता है, तो भूमि के अंदर के जो भंडार भरे हुए हैं, वो पृथ्वी अपने रहस्यों को उद्घाटित करती है। परंतु जब तक वो परिग्रह कर रहा है, परिग्रह स्वीकार कर रहा है, तब तक प्रकृति उनको छिपाए रखती है। तो ये सब जितने रहस्य हैं, वो जो आपकी चिति शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जो है, जब मणिपूरक चक्र पे पहले स्वाधिष्ठान पे आती है, मूलाधार में है, मूलाधार में वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। वहाँ से जब वो जागृत होती है तो स्वाधिष्ठान में आती है। आपका अधिष्ठान स्व अधिष्ठान है ना, स्व अपने आप को पहचानो। आपका अधिष्ठान जहाँ है वो है स्वाधिष्ठान चक्र। फिर वहाँ से वो मणिपूरक चक्र में आती है। तो ये
पूरा शक्ति का स्रोत। मणिपुर का जो चक्र है वो संपूर्ण शक्तियों का केंद्र है। जैसे शंकर जी का शिवलोक कैलाश कहलाता है, नारायण का बैकुंठ कहलाता है, इसी प्रकार से आदि शक्ति का मणिपुर है। आदि शक्ति जो भगवती जगदम्बा है उसका वो मणिपुर है। और यहाँ तक माया का क्षेत्र है। इसके बाद फिर जीव जब और ऊपर चला जाता है, जैसे कोई भी हमारी ध्वनि वायुमंडल जहाँ तक है वहाँ तक जाती है, उसके बाद का जो अंतरिक्ष है उसमें वो ध्वनि इत्यादि नहीं जा सकती है। एक सीमा तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको नीचे खींच रहा है। फिर उसके उस सीमा को हम जब पार कर जाते हैं, ये जो इतने बड़े प्लेन हैं वो काफ़ी ऊंचाई से उड़ते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उनको ज़्यादा परेशान ना करे, वो आसानी से आकाश में आगे बढ़ सके। और जितना नीचे रहेगा तो वो उतना परेशान करेगा। छोटे विमान ही नीचे चलते हैं, बड़े विमान कभी नीचे उड़ाए नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो उतना उनका कलेवर है, फिर वजन भी है उसमें बहुत, तो उतने ऊपर। तो हम ये बता रहे थे इसी प्रकार से मणिपूरक चक्र जो है, वहाँ पहुँचने के बाद फिर जीव जो है माइक प्रपंचों से उपराम हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। भिन्न भिन्न चक्र हैं, जैसे आज्ञा चक्र है, बीच में अनाहत है, फिर विशुद्ध है, फिर आज्ञा चक्र है। तो जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो वो व्यक्ति अपने आप पे तो पूरा नियंत्रण रख सकता है। जैसे मन पे, बुद्धि पे, क्रोध पे, काम पे, लोभ पे, जितनी भी ये चित्त की वृत्ति हैं, इन सब के ऊपर वो अंकुश लगा सकता है। और फिर अगर और आगे तक सिद्धि प्राप्त हो गई उसको, तो वो जिसको जो आदेश देगा वो उस आदेश का पालन भी करने लग जाएगा। विवेकानंद ने एक बार प्रयोग किया, जब आज्ञा चक्र उनका जागृत हुआ तो उन्होंने सोचा कि भाई देखना चाहिए किस प्रकार से ये कार्य काम होता है। तो एक व्यक्ति, वो कालूराम, वो जो था जहाँ तीर्थों में गया तो वहाँ से फोटो ले आया, यहाँ से ले आया, जैसे सब लोग करते हैं। तो उसने पूजा के स्थान में बहुत बड़ा दुकान फैला रखी, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में सब फोटो रख रखे हैं, इसका उसका 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 बहुत। तो विवेकानंद उससे बहुत बार कहते थे कि भाई देखो, परमात्मा के एक स्वरूप की आराधना उपासना, सब में परमात्मा एक ही है, परंतु उपासना के लिए एक स्वरूप रखो तो अच्छा रहेगा। परंतु वो तो अपने सुनता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अब इसको आदेश देना चाहिए। जब उनका आज्ञा चक्र जागरूक हुआ तो उन्होंने ध्यान में ही आदेश दिया उसको, और वो आदेश सुन के उसने सब अपनी, ये यहाँ का नहीं है, ठीक है, भगवान फोन आ गया भी हुआ, मैं इसलिए आई हूँ। हाँ सोने दो, बस 1 घंटा ही मिलेगा, उठना है, 12 बजे निकलना है। तो बस हुआ ये कि वो सब लेके एक कपड़े में बांधा और गंगा में छोड़ने के लिए तैयार होकर चल दिया। उधर जो सद्गुरु हैं वो दृष्टि रखते हैं साधक पे कि साधक कहीं गलत मार्ग पे बह तो नहीं जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि नरेंद्र ने आज, उस समय नरेंद्र थे ये, नरेंद्र ने आज गलत उपयोग किया है। और रास्ते में मिलके उस कालू राम से कहा कि ये सब अभी समय नहीं आया है, ले जाओ इसको, फिर जब समय आएगा तब गंगा जी में इसको ले जाना, अभी रखो। और फिर नरेंद्र को कहा कि देखो, तुमने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है, अब तुमको जब तक उस कक्षा में नहीं पहुंचते हो, जब तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार से अहिता मंगल नहीं हो, तब तक ये जागृत नहीं होगी। तो मतलब
शरीर के अंदर सब कुछ है, परंतु इस प्रकार की कहा जाता है कि जब तक रामकृष्ण परमहंस रहे तब तक वो उनका आज्ञा चक्र फिर कार्य नहीं किया। चलो जय श्री भगवान की जय।